हेलो। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। केवीआर लर्निंग क्लासेस की इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम लोग आज के इस सेशन में मंदाकिनी वर्णम जो 10वां पाठ है, आज से पिछले सेशन तक हम लोगों ने 9वां पाठ स्वामी दयानंद जी तक कवर कर चुके हैं। आज के 10वां पाठ में, आज के सेशन में 10वां पाठ जो कि मंदाकिनी वर्णम है, इसमें जब मैया माँ सीता राम और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट गए थे, तो वहां मंदाकिनी नदी के बारे में और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन किया था। तो उसी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे, इसके सारे डिटेल, सारे सारांश को समझेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे, सारे क्वेश्चन को आपको अगले सेशन में हम लोग बताते हुए, क्लियर करते हुए चले जाएंगे। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मंदाकिनी वर्णन के बारे में, जिसमें प्रभु श्री राम जब मैया सीता का और लक्ष्मण जी के साथ गए थे चित्रकूट, तो वहां पे प्राकृतिक सुंदरता के बारे में और नदी, पर्वत, झरना, सारी चीजों के बारे में वर्णन किया था। तो उसी के बारे में इसमें अयोध्या कांड से रामायण में लिया गया, रामायण से ही ये लिया गया, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा जो रचित रामायण है उसी से लिया गया है मंदाकिनी वर्णन, ये पाठ। तो हम लोग देखते हैं इस पाठ में क्या क्या है। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पश्चिमवती तस्मात् सर्गात् संकलित प्रस्तुत पाठ। यह पाठ वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण अयोध्या कांड से, अयोध्या कांड के पश्चिमी भाग से लिया गया। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित अयोध्या कांड के पश्चिमी भाग से लिया गया है, पश्चिमी सर्ग से लिया गया है। तो आगे देखिए, वनवास प्रांगे राम सीताया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम प्राणनेति। देखिए, वनवास प्रांगण में जब वनवास गए थे मैया सीता और राम लक्ष्मण के साथ, तो वहां चित्रकूट गए थे। तो इस पाठ में जब वनवास गए थे, वनवास के प्रांगण गए थे राम, सीता और लक्ष्मण, तो वहां चित्रकूट के प्रांगण में गए थे। तत् मंदाकिनी नदीम वर्णयम सीताम संबोधयति। उसके पश्चात जब वहां चित्रकूट गए, तो प्रभु श्री राम मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता जी के सामने कर रहे थे। इस पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन प्रभु श्री राम सीता जी के समक्ष कर रहे थे, वह संबोधन कर रहे थे मंदाकिनी नदी के बारे में। इयम नदी प्राकृतिक रूपे प्राकृतिक रूप आदाने संकलिता चित हरति। यह नदी उस मंदाकिनी नदी के बारे में कहा गया कि यह नदी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नदी है, प्राकृतिक सौंदर्य से और उसके रूपरेखा से, सारी चीजों से परिपूर्ण नदी है। उसके पास वो संबोधन करते हुए, उस नदी के बारे में संबोधन करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। अस्य अस्य वर्णन कालिदासो रघुवंश महाकाव्ये अपि त्रयोदश स्वर्ग करोति। इसका वर्णन कालिदास भी, रघुवंश महाकाव्य जब लिखे थे कालिदास, तो उसमें भी 13वें सर्ग में इसका वर्णन किया है। कौन? कालिदास भी। इसका वर्णन कालिदास भी जब रघुवंश काव्य लिखे, तो उसमें के 13वें दशक में इसका वर्णन किया है। अनुष्टुप्य छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्ण्यते प्राकृतिक यथा चित्रम करोति। अनुष्टुप छंद जब महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, तो उसमें मंदाकिनी का वर्णन और प्रकृति के यथार्थ चित्रण में मंदाकिनी का वर्णन किया था। प्रकृति के यथार्थ चित्रण में मंदाकिनी का वर्णन किया था। जब महर्षि वाल्मीकि जी अनुष्टुप छंद दिशी नामक ग्रंथ लिखे थे, तो उसमें इस मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। कौन? महर्षि वाल्मीकि जी। आगे देखिए पाठ को।
पाठ में सबसे पहला श्लोक है, विचित्र पुलम विचित्र पुलिनाम राम्याम हंस सारस शोभिताम हंस सारस सेविताम कुसुम 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 में रूप संपनाम पश्य मंदाकिनी नदी विचित्र पुलनाम राम्याम रूपम। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से शोभित, फूलों से परिपूर्ण विचित्र पुलिनाम फूलों से परिपूर्ण हंस और हंस सारस से सुशोभित कुसुम रूप मंदाकिनी नदी में आसित, हंस सारस से सुशोभित मंदाकिनी नदी वहां पे अवस्थित है। हंस सारस से सुशोभित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी यहाँ स्थित है। उसके बारे में वर्णन करते हैं। प्रभु श्री राम सीते जी को कहते हैं, नाना विधे अस्तिरे रुहृताम पुष्प फल द्रुमे राजंती राजस्य नीलकमल नलिनीमिव सर्वत नाना विधे अस्त्री रुहृता पुष्प फल द्रुमे राजंती राजस्य नीलनिमिव सर्वतः। इसमें कहते हैं, हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा। कौन कहते हैं? प्रभु श्री राम कहते हैं सीता जी से, हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों से घिरा हुआ, अनेक प्रकार के फल फूलों से घिरा हुआ, वृक्षों से घिरा हुआ और किनारा, वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा, राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम सीता जी से कह रहे हैं, हे सीते नाना प्रकार पुष्प, अनेक प्रकार के पुष्प फल फूल और वृक्ष सुशोभित है, जैसे कि राजाओं के सरोवर के समान यहाँ सुशोभित है। मंदाकिनी नदी पर जैसे कि राजाओं के सरोवर में सुशोभित रहता है। मृगयूथनी पितानी कलुषांभासी संप्रति तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। देखिए, मृग यूथ निपितानी मृग यूथ नि अपितानी कलुषांभासी संप्रतम तीर्थयानी रमणीयानी रति संजयंती में। कह रहा है मृग, प्रभु श्री राम सीता जी से कह रहा है कि हे सीते मृग यूथनी, मृग मतलब हिरण के समूह, अभी मतलब प्रभु श्री राम जी कहता अभी हिरण के समूह यूथ पीतानी मतलब कल समय हिरण के समूह जिस प्रकार नदी में आकर जल पीकर उस जल को गंदे कर दे, जिस प्रकार हिरण के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थ के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात प्रभु श्री राम कहते हैं, जिस प्रकार हिरण के समूह आकर जल को पिए और जल को गंदे कर गए, उस दृश्य को देखकर मन को मोहित कर ले रहा है। मन को मोहित कर लिया, बड़ी बहुत आकर्षक चीज है, मतलब आकर्षक देखने योग्य है। वो हिरण का झुंड जो पानी पीने आए हैं उस नदी में, उस मंदाकिनी नदी में, वो झुंड देखकर प्रभु श्री राम मन मोहित हो गए। तो उसी चीज के बारे में ये बताया है कि मन मोहित करने वाले हैं ये दृश्य। अगला श्लोक देखिए, जटा जिनधारा काले वल्कलोत्तर वासस ऋषस्य वो वगाहन्ति नदी मंदाकिनी प्रिय। कह रहा है जटा जिनधारा काले, जटा और मृग चर्म धारण करने, जटा जिनधारा काले, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ के छाल के वस्त्र को धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। वही कह रहे हैं कि जटा और मृग, जटा जिनधारा धारण करने वाले और पेड़ के छाल के वस्त्र को धारण करने वाले ऋषि लोग जो कि तपस्या करते वन में, सीता जी से कह रहे राम जी की, वे लोग जो तपस्या करते वन में, वे लोग भी इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। इसी मंदाकिनी नदी में प्रिय स्नान करते हैं। नदी मंदाकिनी प्रिय, इसी मंदाकिनी नदी को पसंद करते हैं और इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करना पसंद करते हैं। किसको कह रहे हैं? प्रभु श्री राम। और किसके बारे में बोले थे कि
कौन यहाँ पे इस नदी में स्नान करना पसंद करते हैं? जो जटाधारा जी, जटा जिनधारा, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, जटा जिनधारा काले, कालकलोत्तर वासस, ऋषयस्य ऋषस्यत्व गाहन्ते, नदी मंदाकिनी प्रिय। तो वही है कि जिस जटा और मृग चर्म धारण करने वाला, पेड़ पौधे के छाल के वस्त्र को धारण करने वाले, पेड़ पौधे के छाल के वस्त्र को धारण करने वाले ऋषि लोग भी इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करना पसंद करते। अगर आप लोगों को ये प्रश्न पूछे जाए कि कौन लोग उस नदी मंदाकिनी नदी में स्नान करना पसंद करते थे, और प्रभु श्री राम सीता जी को किन लोगों के बारे में बताया कि वे लोग कौन से ऋषि लोग यहाँ पे इस नदी में स्नान करना पसंद करते हैं, तो आप लोग को क्या बताना है कि जटा जिनधारा, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, और पेड़ वृक्ष के छाल के वस्त्र को धारण करने वाले ऋषि लोग जो है वो भी इसी नदी में स्नान करना पसंद करते हैं। आदित्यम उपतिष्ठन्ते, आदित्यम उपतिष्ठन्ते, आदित्यम उपतिष्ठन्ते, नियमाद ऊर्ध्वः आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमार्ध ऊर्ध्वः, एते परे विशाल अक्षी मुनिया संसित व्रता। कह रहे हैं आदित्य मुक्तिष्ठन्ते नियमाद ऊर्ध्वः, एते परे विशाल अक्षी मुनिया संसिव्रता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हे विशाल नयन वाली, मतलब कह रहा उस किसको कह रहे हैं? राम जी सीता जी को कह रहे हैं, हे विशाल नयन वाली, ये श्रेष्ठ था प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग। मतलब मुनि लोग ऐसे व्रत रखते थे, बहुत बड़े व्रत रखते थे रखने वाले मुनि लोग, अपनी बाहों को ऊपर करके किए हुए सूर्य की उपासना करते हैं। देखिए वहां मंदाकिनी नदी के किनारे ऋषि लोग जो थे ना, बहुत बड़े व्रत रखते थे और अपने हाथ को सिर्फ ऐसे उठा करके सूर्य की प्रार्थना करते थे। हर वक्त ऐसे हाथ को उठाए हुए सूर्य की प्रार्थना करते थे। तो वही बता रहे हैं प्रभु श्री राम सीता जी को कि हे विशाल नयन वाली, ये वन में रहने वाले मुनि लोग अपने इतने बड़े व्रत, इतने श्रेष्ठ व्रत को रखकर अपने हाथ को ऊपर उठाकर सूर्य की प्रार्थना करते, इतने बड़े व्रत को सूर्य की प्रार्थना करते, सूर्य की उपासना करते हैं। ये व्रत रखकर सूर्य की उपासना करते हैं। कैसे? ऐसे हाथ उठाकर। आप लोग भी देखते हुए अभी भी आए थे, एगो वहां पे कुंभ मेला लगा था, तो उसमें भी एक बाबा ऐसे करके हाथ उठा के व्रत कर रहे थे संसार कल्याण के लिए। तो वही है कि उसी प्रकार मुनि लोग पहले हाथ उठाकर व्रत रखते थे, कई कई सालों तक व्रत रखे हुए रहते थे ऐसे हाथ उठाकर। तो वही बताए गए हैं कि हे सीते, जिस प्रकार ये श्रेष्ठ था प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर कर सूर्य आदित्य, मतलब आदित्य आदित्यम उपतिष्ठन्ति, मतलब सूर्य की व्रत रखते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, ऐसे हाथ को ऊपर करके सूर्य की उपासना करते हैं। वही बता गया। अगले श्लोक को देखिए क्या कहता है। मारुतो धृत मारुत मारुत उद्धृत शिखरे प्रणृत इव पर्वत पादपे पुष्पपत्राणि सृजद्भि रभितो नदीम। क्या कह रहा है? मारुत उद्भव शिखरे कह रहा है नदी के चारों ओर, मारुत उद्भव शिखरे प्रणृत इव पर्वते पादपे पुष्पपत्राणि सृज सृज सृजभिरंभितो नदीम। नदी के चारों ओर सृजरंभितो पुष्पपत्राणि, नदी के चारों ओर पुष्प और फल, नदी के चारों ओर पुष्प और एवं पत्ते से युक्त एवं हवा चलयमान, मतलब हवा चलने के योग्य, पुष्प से नदी के चारों ओर पुष्प से सुशोभित और नव हवा जो चल रहे उसके बारे में बता रहे हैं। हवा में चलयमान शिखर से पर्वत झूमते हुए नजर आ रहे। मतलब कह रहे हैं सीते, हे सीते देखिए ये पुष्प को देखकर ये ऐसा लग रहा है कि हवा जो चल रहे हैं उसमें पुष्प के साथ साथ पर्वत भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। पर्वत पे जो
पुष्प लगे हुए वे सारे झूम ले रहे थे, हवा में चल रहे थे, हवा जब चल रहे थे वे सारे पुष्प झूम रहे थे। तो कह रहे हैं कि वे पुष्प के साथ साथ पर्वत भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं, पर्वत भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे झूमते हुए नजर आ रहे हैं? आगे देखिए अगला श्लोक क्या कह रहे हैं। अगला श्लोक कह रहा है, क्विच क्विचिम मनिनी कासोदाम क्विचिन क्विचिम पुलिन क्विचिन पुलिन सालिनाम क्विचिन मनिनी कासोदाम क्विचिन पुलिनासाम पुलिना पुलिन सालिना सालिनीम क्विचित क्विचिम सिद्ध जन सिद्ध जना किरणा सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनी नदीम। क्या रहा क्विचिम क्विचिन क्विचिन मन क्विचिन मणि कासोदाम क्विचिन मणि कासोदाम। कह रहा है मणि के जैसे निर्मल जला मणि के जैसे निर्मल और जल वाली मंदाकिनी को देखो। नदी से मतलब नदी को देखो, मतलब मणि जैसे निर्मल जल वाली नदी को देखो, मणि की तरह चमकने वाली नदी, मणि की तरह निर्मल, मणि की तरह निर्मल जल वाली नदी को देखो। किसको देखो? किसको कह रहा है देखने को? हे सीते मणि के समान निर्मल जल वाली नदी को देखो। किस नदी को? मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। कहीं ऋषि मुनि मनी निकासो, कहीं तटे सजी धजी तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई। कह रहा है कि हे सीते इस नदी को देखो जो कि मणि के समान चमकदार, मतलब निर्मल और चमकदार है। तो कहीं इस नदी के तट पर कहीं ऋषि मुनि लोग रहते हैं, तो कहीं वन वृक्ष फल फूल खिल रहे हैं। तो उसको देखो, कितनी मनमोहित आकर्षित दृश्य है इसको देखने के लिए। वो देखने के लिए किसको बोल रहे हैं? प्रभु श्री राम सीता जी को बोल रहे हैं। निर्धूत निर्धूतान निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प सज्ज पुष्प संचयना चयान पुष्प संचयना पोपलु पोपलु यमनान प्रा प्राण पश्य त्वम जलम जल मध्यगम। क्या कह रहा है? निर्धूत नाम वायु नाम पश्य वितताम पुष्प पुष्प सम चयम पुष्प सम चयाम पोपलु पोपलुयम 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 आयना आयनम प्रांतस्य प्रांतस्य त्वम जला मध्यगान। तो क्या कह रहा है देखिए, जिस प्रकार वायु द्वारा उड़ाए गए, हे सीते, हे कमल नयन वाली, हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूह को देखो। वायु द्वारा वायु पश्य विततो पुष्प सज्जाम, वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूह को देखो। किसको देखो? वायु जब उड़ाते हैं फूल पत्ती जो गिरे हुए थे, तो उन समूह को देखने को कहता है। किसको? सीते को, सीता जी को, कि हे सीते इस वायु द्वारा उड़ाए गए फूल पत्ती को देखिए, जिस प्रकार इस फूल पत्ती के समूह को देखिए। जब वो वायु उड़ाई तो वो फूल पत्ती सुसज्जित हो गई, तो उसी को देखने कह रहे हैं कि उसको फूल पत्ती को देखिए, देखो। और दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। जल के बीच तैरते हुए फूल पत्ती को देखो। दूसरी ओर एक और देखने कह रहा, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल पत्ती के समूह को देखने, और दूसरी और जल के बीच फूलों के ढेर को देखने कह रहा। जल के बीच फूल फल के ढेर होते हैं, आप लोग भी देखते होंगे तालाब नदी में कई ऐसे पुष्प खिलते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसी को देखने कह रहे हैं। तो उसी मंदाकिनी नदी में वो सुशोभित थे, तो उसी को देखने बोल रहे हैं कि उसको देखो, फल फूल सुशोभित है, उसको देखो। वायु के बीच दूसरी तरफ एक और जो वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूह जो कि सुसज्जित हो गए, उसको देखो। और दूसरी ओर जो नदी के बीच तालाब के बीच वो पुष्प फल पुष्प जो ढेर किए हुए हैं, उसको देखो। तो देखने कह रहा, आगे देखिए। ताश्चतिव ताश्च ताश्चितिव तिवलुग तिवलुग वचसो रथा अंग वाहेना रथा अंगा वाहेना द्विजा अधिरोहंती द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कृजंता शुभा गिरा शुभा गिरा। क्या करा? तश्च आतिव तश्च आतिव अलुग्य वत्सो
रथा अंगवाहयना द्विजा अधिराहंतो कल्याणी निष्क्रुजंता शुभ गिरा। क्या कह रहा है देखिए कि अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो। तश्चाति तश्च तश्च आतिगो आल्यु वत्सो। अत्यंत मीठी वाले अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकोई पक्षी को देखो। चकवा चकोई पक्षी मतलब कोयल होते हैं। इसी प्रकार के कई ऐसे पक्षी होते हैं जो बहुत मीठे आवाज में स्वर में अपना आवाज निकालते हैं, तो उसी को देखने बोल रहे हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर वे पशु पक्षी को देखने बोल रहे हैं, पशु पक्षी को देखने बोल रहे हैं। एक और अत्यंत मीठी वाणी वाले चकवा चकई पक्षी को देखो, और देखो जो मधुर आवाज में मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं जी। जो मधुर आवाज में मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। शोभा बढ़ा रहे हैं। निष्क्रजंता जो मधुर आवाज में मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो एक और कह रहा है, मतलब कह रहा है कि इस चकवा चौकई पक्षी के मधुर आवाज को देखो, और जो मंदाकिनी नदी के शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। मंदाकिनी नदी के शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। दर्शन चित्रकूटम कुटस्य मंदाकिनस्य शोभने अधिकम पूर्वासच्च मान्ये तव च दर्शनात्। दर्शन चित्रकूटं मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च मान्ये तव च दर्शने। तो कह रहा हे शोभने, मतलब हे प्रिय, हे शोभने किसको? मैया सीता को कह रहे हैं प्रभु श्री राम की हे शोभने, हे प्रिय, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्य का दर्शन जो हो रहा है, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का दर्शन जो हो रहा है, चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का जो दर्शन हो रहा है, दर्शन जो शोभनीय है, दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्य के दर्शन से अधिक सुंदर है। यह अधिकम पूर्वासस्य मान्य तव च दर्शन। तो कह रहा है यह दृश्य तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा किए गए, मतलब आपके द्वारा किए गए, तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर है। मतलब कह रहा है वैसे उसको माँ सीता को जगत जननी मानते हुए कह रहा है आपके द्वारा रचित, मतलब आपके द्वारा किए गए, आपके द्वारा रचे गए इन दृश्यों से कई अधिक सुंदर ये दृश्य देखने को लगा। चित्रकूट के मंदाकिनी नदी का दृश्य देखने में लग रहा है। किसको बोल रहे हैं? प्रभु श्री राम माता सीता को क्या बोले कि तुम्हारे नयन द्वारा, तुम्हारे द्वारा अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर यह दृश्य लग रहा है। क्या तुम्हारे द्वारा देखे गए अन्य दृश्यों से अधिक सुंदर यह दृश्य लग रहा है। तो इस पाठ में आप लोगों को 10 श्लोक थे जो कि रामायण के पश्चिमी भाग से लिए गए। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सारे थे हम बताते गए, और जहां से भी क्वेश्चन आ सकते थे वो भी बताते गए। और इसको याद रखना है, आप लोग अगर 1-2 बार रिवीजन कर लिएगा तो वो याद रह जाएंगे आप लोगों को। तो 1 बार 2 बार बुक में देखिए, रिवीजन कीजिए। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। कमेंट कीजिएगा उसके बाद ही पीडीएफ। तो आजकल तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें आप लोगों ने देखा किस प्रकार मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम मैया सीता को करते थे, और वहां बैठकर किस प्रकार सजी सुशोभित, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मंदाकिनी नदी थे, उसके बारे में अयोध्या कांड से, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण अयोध्या कांड से यह लिया गया। अयोध्या कांड के पश्चिम पाठ से लिया गया। कौन सा? ये मंदाकिनी नदी का वर्णन, जो कि मैया सीता और राम लक्ष्मण जी वनवास गए थे, तो वहां जब चित्रकूट के दर्शन करने गए तो वहां से ये लिए गए थे। तो ये याद रखना आप लोगों को, ये प्रश्न पूछने योग्य है कि कहाँ गए थे, कि कहाँ से लिया गया और कहाँ गए थे घूमने। प्रभु श्री राम माँ सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ गए थे घूमने, और कहाँ की ये मंदाकिनी नदी मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। जहां जब वनवास गए थे तो चित्रकूट गए थे, तो वहां अवस्थित है। इसको याद रखना आप लोगों को।
अब हम लोग अगले सेशन में जब आएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न को आप लोगों के बीच विश्लेषण से डिस्कस करेंगे। तो विश्लेषण करेंगे, आप लोग उसको याद रहे, इसको भी पढ़िएगा और अगले सेशन में जुड़ना नहीं भूलिए, उस वीडियो को भी देखिएगा। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों का एग्जाम अब समय नहीं है, अब बहुत जल्द आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव सेशन भी लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी जुड़िएगा, आइएगा। तब तक कि अगर अब आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाई बंधु जो भी है उसके साथ शेयर करें। तो ये शेयर कीजिएगा तो उनको भी थोड़ा प्रोवाइड हेल्प मिलेगा सारी चीजों का, और एग्जाम बेसिस पे सारी चीजों का हेल्प मिलेगा। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए, अगले वीडियो में भी आइए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब कभी भी आप लोगों को इस चैनल पे नोटिफिकेशन जाए तो सबसे पहले आप लोगों के पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।